हेलो फ्रेंड, विंटर शुरू होते ही मार्केट में आंवला आना शुरू हो जाता है। और पता है फ्रेंड, आंवले में नींबू से ज़्यादा विटामिन सी पाए जाते हैं। अगर आप एनीमिक हैं या आपकी इम्यूनिटी सिस्टम एकदम वीक है, सर्दी ज़ुकाम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। अक्सर लोगों को सर्दी में सर्दी ज़ुकाम बहुत से हो जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो फ्रेंड, आपने अगर मेरे इस तरीके से आंवले का मुरब्बा बनाकर तैयार कर लिया तो ये खासकर ये रेसिपी आपके लिए है। और फ्रेंड, ये मुरब्बे को मैंने गुड़ में बनाकर तैयार किया है। और गुड़ में तो पता ही है फ्रेंड कि आयरन भरपूर मात्रा में होती है, तो आप समझ सकते हैं कि आंवला और गुड़ मिल जाए तो कितने ही ये स्ट्रॉन्ग, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाएगी और सर्दी ज़ुकाम तो दूर दूर तक भी नहीं भटकेगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 500 ग्राम आंवले। इसे मैंने अच्छी तरह से धो दिया है। उसके बाद हम एक बाउल में पानी ले लेंगे और मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं आधा चम्मच नमक। तो नमक को हमें नमक वाले पानी में हमें आंवले को डाल करके इसे 1 घंटे तक आप छोड़ दें। तो इसे 1 घंटे तक हमें इसी तरह से नमक वाले पानी में आंवले को रहने देना है। उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से धोकर 3-4 पानी से हमें इसे इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड, ये मैंने नमक वाले पानी में सारे आंवले को डाल दिया। तो चलिए अब 1 घंटे के बाद हम आंवले को देख लेते हैं। तो हम 1 घंटे हमारे हो गए हैं। अब नमक वाले पानी को हमें अच्छी तरह से आंवले को 2-4 पानी से धो लेना है। तो चलिए, ये हमारे आंवले तो धोकर हो गए तैयार। अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे आंवले हैं 500 ग्राम। तो मैंने यहाँ पे गुड़ भी उतना ही लिया है, क्योंकि दोनों चीज़ आप जब बराबर डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आंवले के मुरब्बे बनकर तैयार होंगे। वैसे आपकी चॉइस, आप गुड़ 100-150 ग्राम कम कर सकते हैं। तो मैंने चूल्हे पे रखी है कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है 2 गिलास के करीब पानी। अब एक जाल वाले आप प्लेट ले लें, सारे आंवले को आप उसमें डाल दें। डालकर इसे अच्छी तरह से चारों साइड से आप इसे फैला लें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो ये आंवले के मुरब्बे तो बहुत जल्दी बनकर तैयार ही हो जाते हैं और इतने ही फ़ायदेमंद है कि अगर आप सर्दी में आप इसे बना लें तो सर्दी ज़ुकाम तो कोसों दूर रहेगी। और ख़ास करके आपको सर्दी में आप एकदम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मज़बूत रहेगी, आपको सर्दी नहीं लगेगी। तो चलिए 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। सिर्फ इसे 10 मिनट ही लगेंगे कि ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। ये जो सारे इसके एक परत जैसे होते हैं, जो ये फूल हैं, वो अक्सर ये खुलने लगेंगे तो समझ जाएं फ्रेंड कि हमारे आंवले कुक अच्छी तरह से हो गए हैं। तो चलिए अब इसे ठंडा हो जाने के बाद हम इसके बीज को निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से निकल कर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमें सारे बीज को निकाल लेना है। आप बीज निकालेंगे तो इस तरह से फूल फूल जैसे हो जाएंगे फ्रेंड। तो ये इतने ही अच्छे देखने में भी लगते हैं और खाने में तो पूछिए नहीं। आप इसे सर्दी के दिनों में 3 से 4 महीना जो हमारे सर्दी रहते हैं उसमें आप इसे रोज़ाना इस्तेमाल करें और इसे 1 साल तक बनाकर आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को छोटे टुकड़े में काट करके मैंने रख लिया है। अब ये जो हमारे आंवले हैं उसमें हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आप रात में मिलाकर इसे रख दें तो सुबह बनाएं, और अगर नहीं तो आप इसे मिलाकर 3 से 4 घंटे तक धूप में रख दें। तो फ्रेंड में तो गुड़ को अच्छी तरह से हमें इसे मिलाकर धूप में रख देना है। और अगर रात में आप कर रहे हैं तो रात में मिलाकर रख दें, तो रात भर ये हमारे आंवले गुड़ में रहेंगे तो और भी अच्छे और भी टेस्टी ये से बनकर तैयार होंगे। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था तो मैंने इसे 3 घंटे के लिए धूप में रख दिया। तो देख सकते हैं फ्रेंड, गुड़ हमारी अच्छी तरह से घुल गए हैं। और यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, तो आप भी पानी का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे तो 1 साल तक ये आंवले वाले मुरब्बे ख़राब नहीं होंगे, या आप जितने दिन भी इसे रखें। तो चलिए, मैंने 3-4 घंटे ही इसे रखा है। अब हमें चूल्हे पे मैंने रखे हैं एक कढ़ाई, वो गर्म हो जाए तो ये जो आंवले है उसे हम इसमें डाल देंगे। और डालकर हमें आँच को कर देना है यहाँ पे मध्यम। और इसे हमें 15 मिनट तक लगातार इसे धीमी आंच पे कुक करना। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पे मैंने 20 मिनट तक इसे कुक धीमी आंच में किया है फ्रेंड। और यहाँ स्वाद के लिए मैंने डाल दिए हैं थोड़े से काला नमक, और ये हो गए हमारे सौंठ पाउडर।
तो सोंठ हमारे वही जो अदरक की सूखी हुई रहती है वो उसकी ही पाउडर मैंने यहाँ पे डाला है। तो लीजिए हमारे च्यवनप्राश बनकर हो गए तैयार। तो आप सर्दी में इसे ज़रूर से ज़रूर बनाएं। आंवले तो मिलना शुरू हो गए हैं मार्केट में, आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए अब हमें इसे 15 से 20 मिनट तक एकदम धीमी आंच में, मध्यम आंच में इसे अच्छी तरह से कुक होने देंगे। तो यहाँ फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये हमारे 20 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए। तो ये देखिए आप कितनी अच्छी तरह से ये कुक भी हो गए हैं और गुड़ में जो पानी पानी से थे वो भी कम हो गए हैं। और यहाँ पे हमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड, यहाँ पे पानी नहीं डालना है। तो हमें गुड़ मिलाकर आंवले को रख देने से ये हुआ कि गुड़ हमारे अच्छी तरह से घुल जाएंगे 3 से 4 घंटे में, और ये बहुत ही बेहतरीन से आंवले बनकर तैयार होंगे। आप 1 साल तक भी इसे बनाकर रख दे तो ये ख़राब होने वाले नहीं हैं। तो ये हमारे आंवले के मुरब्बे हो गए बनकर तैयार। तो आप इसका लुक देखिए कितने ही अच्छे, कितने ही बेहतरीन से बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप चाहें तो गुड़ को और भी सुखा सकते हैं तेज़ आंच करके, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं सुखाया है कि थोड़े ये रस रहते हैं, रस में डूबे हुए रहते हैं मुरब्बे, तो और भी ज़्यादा ही बेहतरीन खाने में लगते हैं, क्योंकि ये ठंडे हो जाने के बाद मतलब खुद से भी ये सूख ही जाते हैं। तो इस तरह से आप आंवले के मुरब्बे बनाकर तैयार करें। इसका लुक देख सकते हैं फ्रेंड कितने ही बेहतरीन से तैयार हुए हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। तो हमारे आंवले के मुरब्बे हो गए बनकर तैयार।